वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही हो गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन तक कयाम किया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों ने कयाम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की, खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की। तफ्तीशी हुकाम का बताना है एफसी हेडक्वार्टर पर हमले से मुतालिक केस से मुतालिक अब तक 150 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। याद रहे गुज़िश्ता माह एफसी हेडक्वार्टर पर होने वाले खुदकुश हमले में 3 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए थे, जबकि खुदकुश बमबार समेत 3 हमलावर भी मारे गए थे। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से राबित का इंकशाफ हुआ है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका आने वाले अफगान शहरियों की जांच के सुस्त अमल पर कड़ी तनकीद की और कहा कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि बाइडन इंतजामिया के तहत अमेरिका में आने वाले अफगान शहरियों की सही जांच नहीं की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत आने वाले हर एक अफगान शहरी का करीब से जायजा लिया जा रहा है और इस हवाले से तमाम इदारे मुतहरिक हैं। तुलसी गबार्ड ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका आने वाले 18,000 में से 2,000 अफगान शहरियों की दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त या मुमकिना रवाबित हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई के बहुत सारे फैसले फैज हमीद के मशवरे पर थे। रेड लाइन क्रॉस करने वाले की सियासत खत्म शुद। उन्होंने कहा हमने आमरीत का सामना किया, सियासी आमिर बानी पीटीआई का सामना किया। बहुत सारे लोगों ने नून लीग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अवाम हमें कारकर्दगी पर वोट देते हैं। पंजाब का किसी सूबे से मवाजना कर लें। उन्होंने कहा कि फैज हमीद को रेड लाइन क्रॉस करने पर सजा हुई। भारत से मदद लेना, भारतीय एजेंडा आगे बढ़ाना। 9 मई को क्या ये कोई सियासी जमात कर सकती है? रेड लाइन क्रॉस करने वाले की सियासत खत्म शुद। हमारी तवज्जो अवाम की जिंदगी बेहतर बनाना है, दहशतगर्दी खत्म करना है। तलाल चौधरी का कहना है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब क्यों ना हो। बानी पीटीआई के बहुत सारे फैसले फैज हमीद के मशवरे पर थे। काफी चांसेस है हुकूमत से निकलने के बाद जो कुछ हुआ उनके मशवरे पर हुआ। बानी पीटीआई और फैज हमीद गठजोड़ पूरी दुनिया को पता है। फैज हमीद बेनिफिशरी है तो सबसे पीटीआई का नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर बुला लिया। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने लाहौर में होने वाली हड़ताल के ऐलान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद अवान का कहना है हड़ताल खत्म करने का ऐलान कराची से होगा, लाहौर से नहीं। लाहौर से ऐलान का कोई ट्रांसपोर्टर सीरियस ना ले, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो एहतजाज मजीद सख्त होगा। पूरे मुल्क के ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल राब्ते में हैं। फैसला एक है, हम पुरअमन हैं मगर अपने जायज़ हक से पीछे नहीं हटेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ISPR का नया नगमा पाक सरजमीनों जारी कर दिया गया है। मारूफ गुलकार इसरार की आवाज में पाक सरजमीनों के अनवान से नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया, जो तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दिफा वतन की शानदार अक्कासी की गई है। इस मिली नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने और आगे बढ़ते रहने का अज़म भी शामिल है। इसी तरह नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वकार का दिलकश इम्तिजाज शामिल है। नगमे के जरिए सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जांबाजों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। साथ साथ आसमानों की निगहबान पाक फजाइया की पेशेवराना महारत और जुर्रतमंदाना किरदार को नगमे में खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है। मिली नगमे में मुल्क की बहरी सरहदों की पासबान पाक बहरिया के शानदार कारनामों को भी सराहा गया। नगमे में वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR की जानिब से रिलीज किया गया नया मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर है। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की हलाकत का केस। मुलजिम और वुरसा के दरमियान सुलह किस बुनियाद पर हुई? अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा राजा रुखसार अहमद से। जी राजा रुखसार, हुक्मनामे से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 कमसन बच्चियों की हलाकत के मुकदमे में मुलजिम और मकतूला बच्चियों की वुरसा के दरमियान सुलह हो गई। अदालत ने इस हवाले से समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जुडिशनल जस्टिस शाइस्ता कुंडी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक दोनों बच्चियों के वुरसा ने मुलजिम को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया। अदालत के रूबरू एक बच्ची के भाई
عدنان تجمل، جبکہ دوسری بچی کے والد غلام مہدی پیش ہوئے۔ حکم نامے میں بتایا گیا کہ ورثہ کی جانب سے صلح سے متعلق بیان الفی عدالت میں جمع کروا دیے گئے۔ ورثہ نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر عدالت ملزم کو بعد از ضمانت بری بھی کرتی ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عدالت نے صلح کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سترہ پنجاب صفائی ماڈل عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ کاپ 30، فوربس اور بلومبرگ کے بعد اب برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھی سترہ پنجاب کو ایک قابل تنقید ماڈل قرار دے دیا۔ بی بی سی کے مطابق سترہ پنجاب کا صفائی ماڈل برطانیہ کے شہر برنگھم تک پہنچ چکا ہے، جہاں تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ برنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہڑتالوں جیسے سنگین مسائل کے حل میں سترہ پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا۔ پنجاب کے ماہرین اور برنگھم کے رضاکاروں کے درمیان ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے کئی مقروضوں کو بدل دیا ہے، جبکہ برطانوی رضاکاروں نے اعتراف کیا ہے کہ پنجاب سے سیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہتے ہوئے بھی شہری ذمہ داری معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مقامی والنٹیئرز نے سترہ پنجاب ٹیم کے ساتھ آن لائن مشاورت کی۔ دونوں کے درمیان پہلا رابطہ برازیل میں منعقد ماحولیاتی کانفرنس کے دوران کاپ 30 پاکستان پویلین پر ہوا، جہاں سترہ پنجاب پروگرام کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ بی بی سی کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او بابر صاحب دین نے برنگھم کے رضاکاروں کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس بھی کیا، جس میں پنجاب کے ویسٹ مینجمنٹ ماڈل اور مقامی مسائل کے حل کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم معین خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ میں کرکٹ اکیڈمیز کے قیام اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز پر تفصیلی گفتگو۔ گورنر سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کھیل نوجوانوں کو مثبت سمت دینے کے ساتھ نظم و ضبط اور کردار سازی میں اہمیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو نوجوان منفی رجحانات سے دور رہیں گے۔ ملاقات میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت، پیشہ ورانہ کوچنگ، اسپورٹس انفراسٹرکچر کے فروغ پر زور دیا۔